नहीं गरिमा जी ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है। अब आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है। बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं, तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ क्या, एडेप्टेशन हुआ आपके सामने बोल लीजिए। हाँ, बोम्मई सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था ना जी। अरे आप दूसरों को सुनना ही नहीं चाहती हैं। फालतू एंकर को अब मुझे फालतू कहने से तो आपका पेट दुरुस्त नहीं हो जाएगा। फालतू और पालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप? जब सरकार बहुमत में होती है, वो चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, तो सरकार को अपनी बात कहने और उसे मनवाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सारी गोटियां तो अपने ही हाथ में हैं। लेकिन जब सरकार बहुमत में नहीं होती है और बैसाखी पर चल रही होती है, जैसे हमारी आज केंद्र की सरकार है, तो हर व्यक्ति अपने प्रश्न को पूछता है और वो भी बिना डरे। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले गोदी मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस समय जो सरकार थी हमारे केंद्र में, वो बहुमत की सरकार थी और उसको अपने बात कहने और मनवाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और जनता के मुद्दों को भी ये गोदी मीडिया अपने हिसाब से पेश करती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद अब समीकरण बदल चुके हैं और गोदी मीडिया भी अपनी पुरानी स्थिति यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडिया बनने की कोशिश कर रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जब एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात कही, तो प्रेम शुक्ला के साथ बात करते हुए बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि ये आलतू फालतू एंकर तक पहुंच गई और इसके बाद गरिमा सिंह को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने प्रेम शुक्ला को डिबेट से निकल जाने और टाटा बाय करके रवाना कर दिया। वैसे आप लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि ऐसी स्थिति यानी कि प्रवक्ताओं के साथ ढिसुम की स्थिति विपक्ष के साथ होती थी, वो भी 2024 के पहले, क्योंकि 2024 के पहले जो सवाल होते थे वो गोदी मीडिया टाइप पूछे जाते थे। जब विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों पर बात करते थे तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब 2024 के बाद यह स्थिति अब बीजेपी के नेताओं के साथ होने लगी है और ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि बीजेपी के प्रवक्ता अपनी जगह को छोड़ करके बीच डिबेट से ही बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि अब सरकार की मनमानी वैसी नहीं रह गई जैसी 2024 के पहले चलती थी और अब मीडिया को अपनी भूमिका निभाने का पूरा मौका मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम जी, अब आपके सामने भाई 282 पर नहीं जरूरत थी, 303 पर नहीं जरूरत थी, अब तो 3 पायों की कुर्सी है ना। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जाति का जनगणना नहीं कराते, तो चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना। नहीं गरिमा जी ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं, तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे, इसमें क्या आपत्ति है। पहली बार अब इतने लंबे अरसे बाद कन्वीनर बनाना पड़ेगा ना प्रेम जी, अभी तक नहीं था, अभी तक जरूरत नहीं थी। तो भाई हाँ तो जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। आपको क्या लग रहा है, आपके समाचार आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है, तो क्या आप एडजस्ट नहीं हुई कि न्यूज़ 24 एडजस्ट नहीं हुआ। तो ये देखिए समय के अनुकूल जो है राजनीतिक निर्णय होते हैं, समय के अनुकूल जो है शासन के संचालन की जो है व्यवस्था तैयार होती है। समय के अनुकूल बीजेपी मान लेगी ना कि जो राष्ट्रीय तो जनतांत्रिक सुनिए सर, अरे भारतीय जनता पार्टी इसी की विशेषज्ञ है। ठीक है, विशेषज्ञ हैं आप, परिस्थितियों के अनुकूल फिर आप ये मान अटल जी का तुमने उदाहरण दिया आपको। नहीं, एक सेकंड आप रुक जाइए। आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया कर्नाटक सरकार के एक फैसले के खिलाफ। कर्नाटक में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक छीन लिया, SC/ST का हक छीन लिया। ठीक वही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं, तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ क्या, एडेप्टेशन हुआ क्या। आपके सामने देखिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टीडीपी को नहीं है। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के सम्मत करेंगे निर्णय, तो आप ही ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान सम्मत, हाँ भाई नहीं हुआ ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाता। तो संविधान सम्मत NCBC जो है, जो संवैधानिक संस्था है,
आप सुन तो लीजिए कि मैं भी सुप्रिया जी की तरह बात करूंगा। मैं भी बोल लेती हूँ, मैंने सवाल पूछा। सुन तो लीजिए भाई, तो पहले आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। अब सुनिए आराम से प्रेम जी, पूरा बोल लीजिए। हाँ, तब मैं बोलूंगा। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी। लेकिन विजय कृपा करके बताइए, एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? उस संवैधानिक संस्था ने ये पाया कि कर्नाटक में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है मुस्लिमों को जो आरक्षण के दायरे में ले आए हैं, उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं है। उस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए उसमें आपत्ति। अब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है क्या? कर्नाटक के बारे में नहीं कहा, ये बंगाल के बारे में कहा। बंगाल हाईकोर्ट ने कहा, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की हाईकोर्ट की बात करें नहीं, मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में समय बदल गया, आप ही की सरकार के फैसले को सरकार के फैसले को एनसीबीसी का मैं कोट कर रहा हूँ। मैं कोट तो एनसीबीसी को कर रहा हूँ। मैं और क्लियर कर देती हूँ, मैं मुंबई की सरकार को कोट नहीं कर रहा हूँ। बड़ा संकट है आपका। देखिए संकट है, आप अपने किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई, इस तरह का फालतू बात पर बैठना नहीं चाहता। आप इतना फालतू बकवास कर रहे हैं। नहीं सुनेंगे ना जी। अरे आप क्या आप दूसरों को सुनना ही नहीं चाहती है? आप लादना चाहती है? क्या करेक्शन कर रही है? मैं क्या कोट कर रहा हूँ? मैं कोट क्या कर रहा हूँ? आप क्या रही है? मैं क्यों सुनूं आपको? क्यों सुनूं मैं आपको? क्यों सुनूं मैं सुनना तो पड़ेगा प्रेम शुक्ला। मैं सुनूं क्यों आपको? मेरे सुनना तो पड़ेगा सर। नहीं सुनेंगे क्या? मैं मजबूर हूँ क्या? ऐसे फालतू एंकर को सुनूं क्या मैं? फालतू एंकर को सुनूं क्या मैं? अब मुझे फालतू कहने से तो आपका फैक्ट दुरुस्त नहीं हो जाएगा। मुझे फालतू कहने से बिल्कुल फैक्ट दुरुस्त नहीं होगा। फालतू कहूंगा मैं, फालतू और फालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। तो फिर मैं नमस्ते करती हूँ आपको प्रेम शुक्ला, मैं एकदम नमस्ते करती हूँ आपको। मैं तो चाहता हूँ नमस्ते करना आप। बिल्कुल नमस्ते है आपको। अगर आप शब्दों के चयन में मर्यादा नहीं रख सकते तो आपको नमस्ते है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जब बीजेपी प्रवक्ता के हिसाब से डिबेट नहीं चल रही थी तो उनको गुस्सा आने लगा, तो वो खुद ही एंकर से लड़ने लगे। अब ये सब आपको आने वाले फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गोदी मीडिया बदल रहा है और गोदी मीडिया खुद भी अब सरकार से क्वेश्चन करने लगा है, क्योंकि जहाँ पर जनता के मुद्दे फंसते हैं वहाँ पर अब मीडिया अपना रोल निभाना फिर से सीख गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।